के क्लास में हम लोग स्टैटिक्स जीके का जो क्वेश्चन है ये यूथ कंपटीशन की किताब से हम लोग करने वाले हैं। कैसे क्वेश्चन को याद करें इसका ट्रिक भी हम आपको बताएंगे। बस केवल इसको बेहतर ढंग से इसको देखना है और एक बार के बदला में 2 बार ज़रूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा कला एवं संस्कृति, आर्ट एवं कल्चर। टॉपिक का नाम है त्यौहार, उत्सव या मेला। पहला क्वेश्चन है सूरज कुंड मेला जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है, कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो सूरज कुंड मेला जो है हरियाणा के फरीदाबाद में इसका जो है आयोजन किया जाता है। चलिए डिस्क्रिप्शन हम लोग देख लेते हैं। सूरज कुंड मेला भारत के हरियाणा राज्य में आयोजित एक वार्षिक शिल्प मेला है। इसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला के रूप में भी जाना जाता है। यह फरीदाबाद जिले के सूरज कुंड में मनाया जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला है। 15 दिनों तक चलने वाला यह मेला लोगों के ग्रामीण संस्कृति का भी परिचय देता है। इसका प्रारंभ 1987 में किया गया है। अब इसको कैसे याद रखना है? जैसे देखिए हरियाणा के में ही आपको अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का भी मुख्यालय है। तो सौर संगठन का मुख्यालय भी हरियाणा में, इसी से याद रखना। सूरज कुंड मेला भी कहाँ लगता है? हरियाणा में। जगह का नाम आप याद रखिएगा, फरीदाबाद। कौन सा? फरीदाबाद। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग शुरू कर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर सवाल। 2 नंबर सवाल देखिए। एंथ्यूरियम जिसका नामकरण एक प्रसिद्ध फूल के नाम पर हुआ है, यह किस राज्य का एक प्रमुख पर्व है? तो देखिए जब भी अगर कूटने की बात आए, देखिए ट्रिक हम आपको बताते हैं। जिसमें कूट लगा हुआ रहेगा, कूट कूट, तो कूटने की बात हो या थोड़ने की बात हो, तो थोड़ना है या कूटना है पूरे जोर लगाकर। तो इसी से याद रखिएगा, जिसमें जोर लिखा हुआ है जैसे मिजोरम, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए गुड़ी पड़वा अगर आपसे बोलेगा तो महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा कहा जाता है। लेकिन यहीं अगर कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बोलेगा तो इसको उगादी या युगादी के नाम से जाना जाता है। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? डी में। गुड़ी पड़वा या वर्ष प्रतिपदा चैत मास के शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। यह हिंदू नववर्ष का आरंभ माना जाता है। इसको जो है गुड़ी पड़वा बोलेगा तो महाराष्ट्र में बोला जाता है, जबकि कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा को उगादी या उगादी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है सोगात्सु किस देश का नव वर्ष है? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान का नया वर्ष है सुगात्सु। तो सुगात्सु जिसे ओसोत्सु भी कहा जाता है, 1 से 3 जनवरी को जापान में मनाया जाने वाला एक वार्षिक त्यौहार है, नव वर्ष है। यह त्यौहार नए कैलेंडर की शुरुआत को चिन्हित करता है। याद रखिएगा जापान का है। अगला क्वेश्चन है पंजाब और हरियाणा के लोग अच्छे या अच्छी किसके लिए भगवान को धन्यवाद करने के लिए बैसाखी का त्यौहार मनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फसल। यानी अच्छा जब फसल होता है तो वहाँ के लोग जो है बैसाखी पर्व मनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जवाब हो जाएगा फसल। अगला सवाल है नव कलेवर। अब देखिए कुछ बात, जैसे आपको अगर बोलेगा नुआ खाई, नुआ खाई अगर बात होगा खाई, नव कलेवर, ये सब कहाँ का है? तो याद रखिएगा यह उड़ीसा का है। लेकिन इसमें जगह का पूछ रहा है तो याद रखिएगा पुरी का है। कहाँ का है? जगन्नाथ मंदिर आपको जानते होंगे कहाँ पर है? पुरी में है। तो इसका आंसर हो जाएगा पुरी। अब देखिए इसको कैसे याद रखिएगा, नया नव कलेवर, तो इसमें बर शब्द में लगा हुआ है। बर मतलब दूल्हा, हस्बैंड। और जब नया नया बर का जब शादी होता है तो उसके शादी में ऑडी मिलता है। तो ऑडी से याद रखिएगा ओडिशा, ऑडी से याद रखना है ओडिशा। चलिए नुआ खाई, और वह कहाँ जाकर गिर गया? ओडी जो है जाकर गिर गया खाई में। तो इसी से अगर आपको रहेगा नुआ खाई, नुआ खाई अगर आपका रहेगा तो याद रखिए नुआ खाई भी कहाँ पर मनाया जाता है? खाई में जाकर गिर गया ओडी, तो इसे याद रखिएगा ओडिशा में। अब पुरी में यह मनाया जाता है नव कलेवर त्यौहार। इसमें क्या होता है कि नव कलेवर में जो है भगवान जगन्नाथ, उनकी बहन जो है बालभद्र, भाई है बालभद्र और सुभद्रा की पुरानी मूर्ति को बदलकर नया मूर्ति को स्थापित किया जाता है। ये मूर्ति जो है मुख्य रूप से नीम की लकड़ी से बनाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में दारू ब्राह्मण भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हुसरी या हुसरी प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो हुसरी याद रखिए कहाँ का है? असम का है। हुसरी या हुसरी प्रदर्शन का संबंध असम से है। हुसोरी रंगोली बिहू का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसमें हुसोरी मंडली ढोल, पेपा, गगन और ताल के साथ गीत गाते हैं, जो बिहू पर्व के दौरान घर घर जाकर युवकों द्वारा गाया जाता है। इस मंडली में मुख्यतः युवा, पुरुष और महिला शामिल होते हैं। चलिए जब भी बिहू की बात होगी तो याद रखिएगा असम की बिहू। कौन सा बिहू कहाँ का है? तो लोक नृत्य, तो बिहू है असम का, असम का। तो इसको याद रखने का ट्रिक है, कहाँ की बहू? तो असम की बहू। तो अब इसके अलावा बोलेगा काली गोपाल, काली गोपाल अगर बोलेगा तो काली गोपाल भी कहाँ का है? तो असम का ही है। तो याद रखना है असम का जो बहू है वह काली गोपाल के साथ भाग गया। तो याद रखना है असम की बहू काली गोपाल के साथ भाग गया। तो अगर बिहू बोलेगा तो असम का है, काली गोपाल भी बोलेगा तो कहाँ का है? असम का। एक और बोलेगा बागुरुम्बा, बागुरुम्बा भी बोलेगा तो असम का है। अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय त्यौहार लोसर त्यौहार मुख्य रूप से जो है किस जनजाति के द्वारा जो मनाया जाता है? तो याद रखिए लोसर त्यौहार जो है मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। लोसर त्यौहार, ठीक है,
लोसर त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? यह जो है अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। इसे सिक्किम में भी मनाया जाता है लोसर त्यौहार, ठीक है। अगर सिक्किम, ज़्यादातर एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोसर त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो ज़्यादातर एग्जाम में लोसर में जो है दिया रहता है सिक्किम में। कहाँ पर? सिक्किम में मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। ऐसे लोसर जो है यह और अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में भी कहा जाता है? तो मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में पश्चिम बंगाल में जो है बोला जाता है पौष संक्रांति, ठीक है। मकर संक्रांति लगभग संपूर्ण भारत में मनाया जाता है, लेकिन अलग अलग इसका नाम अलग है। जैसे बिहार में खास करके पूर्वी प्रदेश, बिहार झारखंड में इसको खिचड़ी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। गुजरात में जाइएगा तो उसको जो है उस दिन पतंग महोत्सव मनाया जाता है गुजरात में। आप चलिएगा तमिलनाडु में तो वहाँ पर पोंगल का त्यौहार मनाया जाता है। वहीं केरल में जाइएगा तो वहाँ पर जो है ओणम का त्यौहार मनाया जाता है। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछता है। नव वर्ष को अलग अलग मनाया जाता है, इसमें जो है मिलान करना। जैसे देखिए विशु, तो विश कौन करेगा? जो पढ़ा लिखा लोग होगा। और सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा राज्य कौन है? केरल है। तो विशु कहाँ का त्यौहार है? तो केरल का। गुड़ी पड़वा जस्ट अभी बता दिए थे कहाँ का है? महाराष्ट्र का। तो गुड़ी पड़वा कहाँ का है? महाराष्ट्र का। उसके अलावा पोइला बोईसाख, अब शब्द से पकड़िए। अगर आप बंगाली थोड़ा सुने होंगे तो इस तरह का लैंग्वेज कहाँ का बोला जाता है? बोईसाख। ममता बनर्जी का भाषण कई बार सुने होंगे तो इस तरह का लैंग्वेज बोलती है बोईसाख। तो कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। पुथांडू कहाँ का है? तो तमिलनाडु का। इसका मिलान करना है, आंसर देख लीजिएगा मिलान करके। विशु कहाँ का है? विश कौन करेगा? जो बहुत पढ़ा लिखा आदमी होगा वही विश करता है, ठीक है। विश करने का मतलब हैप्पी बर्थडे में या कुछ में विश किया जाता है, तो उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो विशु कहाँ का है? केरल का है। इसके अलावा अगर आपसे बोला जाए गुड़ी पड़वा कहाँ का है? महाराष्ट्र का, बहुत ही पॉपुलर है। पोइला बोईसाख, पोइला बोईसाख कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। पुथांडू कहाँ का है? तो तमिलनाडु का। अगला सवाल दिया, बांग्ला उत्सव मुख्य रूप से कहाँ पर मनाया जाता है? अब देखिए कैसे इसको याद रखिएगा। जब बारिश होता है, मेघ होता है, तो मेघ होता है, आप कहाँ मतलब जाइएगा? बंगला में चल जाइए, घर में चल जाइएगा। तो बांग्ला महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो याद रखना है, यह मेघालय में मनाया जाता है। 100 ड्रम महोत्सव भी वहीं पर मनाया जाता है। तो देखो कितना आसान है। बारिश होगा तो मेघ होगा, बहुत मेघ होगा, मेघ मतलब वर्षा। 100 ड्रम जो है पानी निकलेगा, गिरेगा कितना? 100 ड्रम। इसी से कोरिलेट कर लीजिए। कोरिलेट करके याद करिएगा तो ज़्यादा दिन तक चलेगा। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आदिवासी लोग सरहुल त्यौहार मनाते हैं और स्वास्थ्य के लिए जो है मतलब भगवान साल के वृक्ष का पूजा करते हैं? देखिए सर पर का बाल पूरा झड़ गया, तो यानी रखिएगा झारखंड में। सरहुल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो याद रखना सर पर का पूरे बाल झड़ गया, झड़ गया से झारखंड आपको याद रखना है। अगला याद रखिएगा, इसे मुंडा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है सरहुल त्यौहार। कौन सा? सरहुल। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित पुम्पुहार समुद्र तट उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा इसमें चैत्र पूर्णिमा या चित्रा पूर्णिमा कहा जाता है, यह मनाया जाता है। अगला सवाल है, गंगा सागर मेला कलकत्ता में हुगली नदी के तट पर मनाया जाता है। इसमें डिस्क्रिप्शन भी देख लीजिए। गंगा सागर मेला जो है कलकत्ता के हुगली नदी के तट पर मनाया जाता है, ठीक है। पुष्कर मेला जो है राजस्थान के अजमेर में लगाया जाता है। जबकि पुष्कर मेला याद रखिएगा पूरे विश्व में ऊँट का सबसे बड़ा मेला अगर आपसे बोलेगा तो पुष्कर मेला है, अजमेर में लगता है पुष्कर मेला। यहाँ पर ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर, पूरे भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर जो है पुष्कर में, राजस्थान में है। गंगा सागर मेला कलकत्ता में हुगली नदी। चरक पूजा बोलेगा भगवान शिव के समान में लोक त्यौहार है जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में चैत्र महीने में मनाया जाता है। पोंगल अभी जस्ट बताए थे, पोंगल कहाँ पर मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में। तो देखिए यहाँ गले मिलने की बात हो रहा है, तो मिलकर हम लोग मिलेंगे, मिलना, तमिलनाडु। देखो कितना आसान है, इसको मिलने की बात हो रहा है तो क्या मिलेगा? गला मिलेगा। तो गला से याद रखना पोंगल, गला। और किससे समर्पित है? तो याद रखिएगा यह जो है मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य देवता को समर्पित है। जब सूर्य जो है मकर रेखा के आसपास आता है तो मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। 14 या 15 को धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है, तो यह दिन तमिल नववर्ष का पहली तारीख होता है। उत्तर भारत में इस दिन को मकर संक्रांति मनते हैं। आगे बोला, केरल का त्रिशूर पूरम त्यौहार त्रिशूर शहर के बडकुंडा नाथ मंदिर नाथन मंदिर में आयोजित किया जाता है। कब आयोजित किया जाता है? तो इस साल में एक बार होता है, यानी वार्षिक रूप से इसका आयोजन होता है। तो दीजिएगा वार्षिक। अगला है, हिंदू पंचांग के अनुसार गुड़ी पर्व चैत्र माह की किस तिथि को मनाया जाता है? तो गुड़ी पर्व चैत्र माह के जो है प्रथम तिथि को मनाया जाता है, क्योंकि चैत्र में हिंदू, देखिए अभी बताए थे गुड़ी पर्व कहाँ पर मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र में गुड़ी पर्व मनाया जाता है, महाराष्ट्र में। और यह नया वर्ष है, तो नया वर्ष हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र के महीना जो होता है उसमें नया वर्ष का शुरुआत होता है। तो चैत्र के महीने का प्रथम दिन आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, किस त्यौहार को असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है? तब माघ बिहू, देखिए बिहू 3 गो है, भोगाली बिहू, माघ बिहू, एक और है। तो माघ बिहू अगर आपसे बोला जाएगा कि किस त्यौहार को कहा जाता है, तो मकर संक्रांति को माघ बिहू कहा जाता है। आप जानते होंगे हिंदी महीना के हिसाब से मकर संक्रांति में जो है माघ के महीने में होता है।
ठीक है। अलग अलग जगह पर जो है मकर संक्रांति का अलग अलग नाम, जैसे लोहड़ी बोलेगा तो पंजाब और हरियाणा में, खिचड़ी बोलेगा उत्तर प्रदेश बिहार में, पोंगल बोलेगा, अभी गला मिलने की बात हो रहा है तो कहाँ मिलकर मिलेंगे, गला मिलना, तो पोंगल तमिलनाडु। पतंग महोत्सव बताए थे गुजरात में, काफ़ी पॉपुलर है पतंग महोत्सव। मोदी जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो गुजरात में हमेशा पतंग महोत्सव में भाग लेते थे। आगे दिया असम राज्य के असम राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में मनाया जाने वाला 7 दिवसीय महोत्सव कौन है, जो असमिया नववर्ष का शुरुआत जो कहा जाता है। तो असम में कौन सा है, बोले असम की बिहू, आप लोग जानते हैं असम की बिहू, असम की बिहू। तो बिहू से याद रखिए भोगाली बिहू जो है वहाँ का नया साल है, भोगाली बिहू। बिहू में जो भी आएगा वो सब याद रखिएगा, वो कहाँ का है, असम का, याद रखिएगा। बिहू, काली गोपाल, बागुरुम्बा, ठीक है, झूमर नृत्य, ये सब कहाँ का है, असम का है। अगला है बिशु, अभी जस्ट हम आपको बता दिए थे कि बीस कौन करेगा, जो पढ़ा लिखा लोग होगा, बाकी जो ना पढ़ा लिखा वो तो जानबे नहीं करता बीस का मतलब क्या है। तो सबसे पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है, केरल, तो याद रखिएगा कहाँ का है, केरल का है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में फसल उत्सव मुख्य दक्षिण भारत में मनाया जाता है। तो देखो दक्षिण भारत में कौन सा जो है त्यौहार मनाया जाता है उसको देखिएगा। दक्षिण भारत में मनाया जाने वाला त्यौहार जैसे ओणम हो गया, बताए थे केरल में ओणम मनाया जाता है दक्षिण भारत में। तो याद रखिए कौन सा, ओणम जो है सितंबर अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है, कहाँ पर, केरल में। तो ओणम उत्सव दक्षिण भारत में खासकर केरल के बड़े भूभाग में मलयालम सोलर कैलेंडर के अनुसार जो है चिगन महीने में राजा बलि के स्वागत एवं खेतों के फसल की अच्छी उपज के लिए मनाया जाता है। 10 दिनों तक चलने वाले उत्सव में सर्प नौका दौड़ के साथ कथकली नृत्य का भी आयोजन किया जाता है। याद रखिएगा नौका दौड़ जो है ओणम में होता है। कौन सा विजयदशमी के नाम से जाने जाते थे, आप लोग सब आदमी जानते होंगे विजयदशमी को दशहरा के नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर क्या दीजिएगा, विजयदशमी को दशहरा के नाम से भी जाना जाता है। चलो अभी बस बताइए निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है। तो उड़ीसा में अबुबाची मेला, तो जैसे देखिए अबुबाची मेला जो है असम में मनाया जाता है, कामाख्या देवी मंदिर के प्रांगण में अबुबाची मेला का आयोजन किया जाता है। पराग, पोटंगू, याद है रज पर्व या राज पर्व अगर बोलेगा तो ये असम में मनाया जाता है। देखो कितना आसान है इसको याद रखना। देखिए राज पर्व को कैसे याद रखिएगा, राज पर्व या राजा पर्व। ऑडी से हमेशा हम लोग कोरिलेट करेंगे, उड़ीसा को ऑडी से। या किसके पास ऑडी होता है, जो राजा होते महाराजा लोग होते हैं वहीं ऑडी रखते हैं, गरीब आदमी तो ऑडी रखता नहीं है। तो राज्य पर्व कहाँ मनाया जाता है, तो जवाब दीजिएगा उड़ीसा में राज्य पर्व मनाया जाता है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। मरुश्री दौड़ो के आयोजित किए जाने वाला एक रेगिस्तानी जो है शोभा यात्रा है। मरु से मरुस्थल आपको याद रखना है कहाँ पर होता है। तो मरुश्री अगर बोलेगा जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल। देखो मरु मतलब मरुस्थल मतलब जो होता है रेगिस्तान होता है, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान होता है, इसे याद रखिए कहाँ पर मनाया जाता है, जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल के शुभ अवसर पर मनाया जाता है। अगला सवाल देखिएगा, भारत के बैसाखी का त्यौहार 1699 में सिख के कौन से गुरु, जिसे नामों दे दिया है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा स्थापित खालसा पंथ की स्थापना का प्रतीक है। तो याद रखिएगा 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ का स्थापना कौन किए थे, तो गुरु गोविंद सिंह जो है खालसा पंथ का स्थापना किए थे। गुरु गोविंद सिंह क्या किए थे, खालसा पंथ की स्थापना कौन किए थे, तो गुरु गोविंद सिंह। कैमे गुरु थे, तो 10वें गुरु थे, याद रखिएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, डॉट 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 में किसान फूलों की बागवानी के संवर्धन एंथुरियम महोत्सव। सबसे पहला सवाल यही था, थुरना है, तो थुरना है, यहाँ देखिए एंथुरियम, थुरना है, कुटना हो या थुरना हो, पूरे जोर लगा के कुटिए। तो एंथुरियम से याद रखिएगा जोर लगाकर, तो जोर से याद रखना है मिजोरम, ठीक है। अगला से भारत में बैसाखी का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है। तो बैसाखी का जो त्यौहार है भारत में यह जनवरी के महीने में, सॉरी अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। अब बैसाखी पूछेगा कहाँ का है, तो याद रखिएगा अभी बताए थे पंजाब और हरियाणा में बैसाखी मनाया जाता है, सिख धर्म का प्रमुख त्यौहार है बैसाखी। नोग क्रेम एक 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव किस राज्य में। तो देखिए यहाँ पर जब मेघ जब तेज़ी से होगा, मेघ जब तेज़ी से होगा तो कैसे से जाइएगा, नौका से जाइएगा, नौका से नोग क्रेम जोड़ दीजिए, नौका से हम लोग जाते हैं, तो याद रखिए नोग क्रेम। अगला सवाल है, पोंगल के त्यौहार के दौरान में से किसकी पूजा किया जाता है। तो याद रखिएगा पोंगल बताए थे मकर संक्रांति के समय किसका पूजा किया जाता है, नववर्ष यानी सॉरी किसका, सूर्य भगवान का। पर कौन सा त्यौहार प्रतिवर्ष जनवरी में नहीं मनाया जाता है। तो लोहड़ी, ओणम, पोंगल और भोगाली बिहू। ओणम जो है सितंबर अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है, केरल में है, इसमें नौका दौड़ का भी आयोजन किया जाता है। तो आंसर दीजिएगा ओणम। भोगाली बिहू कहाँ का, असम का। कोई भी बिहू होगा तो बिहू, काली गोपाल, बागुरुम्बा, झूमर नृत्य सब असम का है। पोंगल तमिलनाडु में, लोहड़ी पंजाब में मनाए जाने वाला त्यौहार है। अगला सवाल है, संस्कृत त्रिशूरपुरम किस राज्य में मनाया जाता है। तो त्रिशूरपुरम जो है आपसे पूछेगा तो कहाँ पर है, केरल में मनाया जाता है। त्रिशूरपुरम जो है इस कहाँ पर मनाया जाता है, तो केरल में मनाया जाता है। अगला है, मुआत्सु उत्सव भारत के किस राज्य में है। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द है नागालैंड। अब किसी को नाग अगर काट लेगा तो माँ माँ मोह मोह कह के भागेगा, याद रखिए मुआत्सु उत्सव कहाँ का है, नागालैंड का। किसी को अगर नाग काट लिया तो माँ माँ मोह मोह कर कर भागेगा, याद रखना है। तो कहाँ का है, देखिए हॉर्नबिल महोत्सव, अभी हम आपको याद करवा देते हैं। हॉर्नबिल महोत्सव क्या है, तो नाग कहाँ रहता है, बिल में रहता है, तो हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, नागालैंड में।
सेक्रेनेई महोत्सव अभी बताए थे। सेक्रेनेई महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है सेक्रेनेई। तो याद रखना है, नाग को भी सेक्रेट रखना चाहिए, उसको अलग रखना चाहिए। नागालैंड याद रखिएगा, नाग को अपने पास कभी नहीं रखना चाहिए सेक्रेट। अरुणाचल प्रदेश में है लोसर। लोसर, द्रि उत्सव, सौंग और रेह महोत्सव कहाँ का है? मिजोरम। जब भी जोर लगा की बात होगी तो यहाँ कूटना है, तो चापचर कूट, मीम कूट, पावल कूट, एक और आया था इंथुरियम। थुरना है या कूटना है तो जोर लगा के, तो मिजोरम। मेघालय, मेघ आएगा तो नौका से चलिएगा, नो क्रेम महोत्सव। भाग के बंगला यानी घर में घुस जाइएगा तो बंगला महोत्सव। रानी कोर महोत्सव कहाँ पर है? मेघालय में। असम में बिहू, कौन सा बिहू? माजुली महोत्सव, माजुली एक जिला है असम का, तो माजुली महोत्सव। असम चाय महोत्सव, अबुबाची महोत्सव। अबुबाची मेला है जो कामाख्या देवी मंदिर के प्रांगण में अबुबाची मेला का आयोजन किया जाता है। याद रखिए, इसे पूर्वोत्तर का कुंभ भी कहा जाता है अबुबाची मेला को। ठीक है। ये जो अबुबाची मेला कौन बनवाया था? तो मलेच्छ वंश के राजाओं के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। आएगा तो हम रटवा देंगे कैसे, इसको हमको याद रखना है। लोक रंग उत्सव जो है कहाँ पर मनाया जाता है? तो लोक रंग उत्सव जो है, लोक रंग उत्सव जो है कहाँ पर मनाया जाता है? तो सिक्किम में। अब देखिए हमको कैसे याद रहता है, लो मतलब होता है कम, यहाँ भी दिया हुआ है कम, लो मतलब कम, यहाँ भी दिया है कम, तो लोक रंग उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। चलिए, कौन सा त्यौहार कृषि से संबंधित नहीं है? तो आप सब लोग जानते होंगे कि दीपावली जो है कृषि से संबंधित नहीं है। अगला सवाल है, कौन सा त्यौहार मुख्य मणिपुर राज्य में मनाया जाता है? लाई हरोबा, गंध लेपन यात्रा, लोसर त्यौहार और हल्दा। तो लोसर अगर बोलेगा तो लो मतलब कम, सिक्किम वाला राज्य में होगा लोसर, या अरुणाचल प्रदेश भी कभी कभी ऑप्शन में दिया हुआ रहता है। लाई हरोबा, देखिए लाई खरीदने जाइएगा, लाई समझते हैं ना, मकर संक्रांति में लाई आता है, तो लाई खरीदने जाइएगा तो क्या चाहिए आपको? मनी चाहिए, फ्री में तो कोई देगा नहीं, तो याद रखिए कहाँ का है? मणिपुर का। लाई हरोबा कहाँ का है? मणिपुर का। अगला है रामनवमी, एक हिंदू बसंतोत्सव है जो भगवान राम के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ये सामान्यतः किस महीने में मनाया जाता है? तो ये सामान्यतः जो है अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। कैसे इसको याद रखिएगा, देखिए होली जो होता है चैत के महीना में होता है, सॉरी फागुन है, तो होली जनरली जो है मार्च के आसपास में आता है। फागुन के बाद आएगा चैत का महीना। चैत के महीना में नवरात्रि जो शुरू होता है, उसी में 9वां जो दिन होता है उसी को हम रामनवमी बोलते हैं। ठीक है, यानी हिंदू कैलेंडर का 9वां दिन रामनवमी मनाया जाता है। तो इसे आपको याद रखना, अप्रैल के में होता है। थोड़ा कोरिलेट करके होली से याद रखिएगा तो याद आ जाएगा, चैत के महीना का 9वां दिन। यदि यह चैत मास के शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि को मनाया जाता है। अगला है सवाल, निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार मुख्यतः वाराणसी में गंगा नदी के तट पर दिवाली के 15 दिन बाद पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है? अब देखिए कैसे इसको याद रखिएगा इसको। जैसे यहाँ पर अगर देखेंगे तो रथ यात्रा, ये तो कहाँ का है? तो यात्रा जब यह धनु यात्रा, रथ यात्रा, तो यात्रा करना कथी से? ओडी से, तो उड़ीसा में है। चलो 15 दिन, दिवाली के 6 दिन बाद छठ होता है, तो ये भी नहीं होगा, हमेशा दिवाली के 6 दिन। मकर संक्रांति तो जनवरी में होता है, दीपावली जो होता है नवंबर में होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो देव दीपावली याद रखिए, कौन सा? दीपावली के 15 दिन बाद देव दीपावली मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा त्यौहार पश्चिम बंगाल, असम और भारत के कुछ भागों में मनाया जाता है? यह प्रायः मार्च के महीने में होली के त्यौहार के आसपास आता है। देखते हैं ऑप्शन कौन है। तो होली के त्यौहार के आसपास आता है डोल जात्रा, बैसागु, भेल दिया और रोंग कर। तो याद रखिएगा डोल जात्रा जो पश्चिम बंगाल, असम और भारत के कुछ भाग में मनाया जाता है, यह मार्च के महीने में होली के त्यौहार के आसपास मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार दशानन राक्षस रावण के ऊपर विष्णु के अवतार राम के विजय के, राम ने रावण को मारा था कब? तो उसी को ना दशहरा मनाया जाता है, तो आंसर दीजिएगा दशहरा। अगला सवाल है, द्रि उत्सव एक महत्वपूर्ण कृषि उत्सव है जो मुख्य रूप से किस राज्य में अपतानी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? द्रि उत्सव अभी जस्ट हम आपको बताए थे अरुणाचल प्रदेश में। ना बुझाए तो अरुण नाम का कोई व्यक्ति है, एकदम दलिदर है, कोरिलेट करिए उसको। अरुण नाम का व्यक्ति है, एकदम दलिदर है, तो द्रि उत्सव कहाँ का है? तो अरुणाचल प्रदेश का है, अभी थोड़ा देर पहले बताए थे। भारत में प्रसिद्ध त्यौहार मकर संक्रांति किस माह में मनाया जाता है? तब जानते होंगे मकर संक्रांति सब जानता है 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है, तो आंसर क्या दीजिएगा? जनवरी। सिंधु दर्शन उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? अब अपना दिमाग लगाइए, सिंधु नदी कहाँ से गुजरता है? तो सिंधु नदी जो है भारत में जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला इलाका से होते हुए चल जाता है, कहाँ पर? पाकिस्तान में। पंजाब में जाता है, हो सकता है पंजाब में हो, सिक्किम में तो बिल्कुल नहीं होगा, उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल नहीं होगा। अब बोलो, पंजाब जो है नीचे पड़ता है, पंजाब में सिंधु नदी नहीं जाता है, सिंधु नदी ऊपर से जाता है, तो आंसर हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख जो राजधानी लेह है सिंधु नदी के ही तट पर है, तो आंसर दीजिएगा लद्दाख। कभी कभी थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाइएगा तो सवाल आप काफ़ी आसानी से समझ सकते, बना सकते हैं। सागा दावा उत्सव निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? सागा दावा, तो सागा दावा अगर बोलेगा तो अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए याद रखना है, अरुण आपका सागा भाई है, इसीलिए हर चीज़ पर दावा करता है, कोरिलेट कर लीजिए। अरुण आपका सागा भाई है, यानी खास भाई है, हर चीज़ पर इसीलिए वो दावा करता है, तो सागा दावा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से केरल के वारकुंडनाथम मंदिर में मनाया जाता है? तो याद रखना है, अभी हम जस्ट बताए थे केरल में मनाया जाने वाला त्रिशूर पूरम त्यौहार है। कौन सा? त्रिशूर पूरम त्यौहार है केरल में।
ना बुझाए तो करेला की सब्जी अगर कोई बनाया है, करेला का सब्जी तो केरल, अब क्या किया कि खिसिया करके गुस्सा में त्रिशूल फेंक दिया कि करेला की सब्जी का ही बनाया होगा, अच्छा नहीं लगता है। कोरिलेट करना है, एकदम फनी कोरिलेट करिए, उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। भारत में किस राज्य में साजो त्यौहार जो है मनाया जाता है? ठीक है, साजो त्यौहार जो है हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा है साजो त्यौहार मनाया जाता है? अगला पाउल कट, अभी जब कट या कूट बोले, देखिए अंग्रेजी शब्द यहाँ कूट दिया हुआ है। अब जब भी बोले थे कि कूटने की बात होगी तो याद रखिए कौन सा, मिजोरम, तो आंसर डी नंबर हो जाएगा मिजोरम। कूटने की बात होगी तो हमेशा याद रखना है मिजोरम, जोर से कूटना है। या थुरने की बात हो या कूटने की बात हो तो कौन सा राज्य होगा? मिजोरम होगा। अगला सवाल दिया हुआ, सबसे लंबी पूछ प्रतियोगिता का आयोजन निम्नलिखित में से किस मेले में किया जाता है? तो लंबी पूछ प्रतियोगिता का आयोजन जो है पुष्कर मेला भी बताए थे राजस्थान में, ऊँट का मेला है। पूरे विश्व का सबसे बड़ा ऊँट का मेला जो है पुष्कर मेला है, जो कहाँ पर है? राजस्थान में। यहाँ पर बताए थे भारत का एकमात्र ब्रह्मा जी का जो मंदिर है वो पुष्कर मतलब में राजस्थान में है, याद रखिएगा। पुष्कर मेला जो है अजमेर के नज़दीक लगता है। इसी में मूंछ महोत्सव का भी आयोजन होता है। मूंछ जानते हैं ना, मूंछ लोग बढ़ा कर रखते हैं अपना, तो मूंछ महोत्सव का भी आयोजन इसी में किया जाता है। सबसे लंबी मूंछ प्रतियोगिता का आयोजन प्रतिवर्ष राजस्थान के पुष्कर मेले में आयोजित किया जाता है। पुष्कर मेले का आयोजन अजमेर के समय पुष्कर नामक स्थान पर आयोजित किया जाता है। पुष्कर एक धार्मिक महत्व का सरोवर है, यहाँ पर ब्रह्मा जी का प्राचीन मंदिर है। यह कार्तिक मास की पूर्णमासी के दूर दूर के लोग आकर पुष्कर सरोवर में स्नान करते हैं, यहाँ स्थित मंदिर के दर्शन कर पुण्य कमाते हैं। इस अवसर पर यहाँ विशाल मेले का भी आयोजन किया जाता है। अगला है मक्का के पास मीना, मक्का मदीना नाम सुने होंगे। सऊदी अरब में हज तीर्थयात्रियों के धार्मिक रिवाज की परिणति को चिन्हित करने के लिए कौन सा मुस्लिम त्यौहार मनाया जाता है? तो याद रखिएगा मक्का मदीना के जो सऊदी अरब के हज है उसके रिवाज की परिणति चिन्हित करने के लिए ईद उल अजहा, जिसको बकरीद कहा जाता है, अजहा, ईद अल अजहा जिसको बकरा ईद कहा जाता है, ये मनाया जाता है, बकरीद मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें। आगे सवाल में निम्नलिखित राज्यों में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक उत्सव का सही क्रम चुनना है कि इसका सही क्रम कौन सा है, आपको चुनना है। अब देखिए इसको कितना आसानी से आप चुन सकते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा ऊपर बढ़ा देते हैं, 1 मिनट। जो जानते हैं उससे आप कोरिलेट करिए। अभी जस्ट हम बताए थे हम्पी महोत्सव जो है, नहीं बताए थे लेकिन याद है। हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटक में है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? शुरुआत में जो है हम्पी ही हुआ करती थी, बाद में विजयनगर स्थापित हो गया था। हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटक में। तो 1 नंबर पर कर्नाटक, देखिए कौन सा ऑप्शन में, डी में हो गया। ताज महोत्सव आगरा में होता है, ताजमहल जानबे करते हैं उत्तर प्रदेश में, तो आगरा में है, तो ये भी आंसर हो गया कर्नाटक। मलालपुरम नृत्य जो है तमिलनाडु में है। हर आदमी का मलाल होता है कि हम लोग मिल कर रहे हैं, लेकिन वो करते हैं। निशा गंधी कहाँ पर है? केरल में है। तो देखो गंध की बात हो रहा है तो याद रखिएगा गंध कहाँ पर होगा? मसाला में। मसाला का बगीचा किसे कहा जाता है? केरल का कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। नव कलेबर त्यौहार अभी आपको याद हो गया होगा। नया नया बर के साथ जाइएगा कथी से? तो ओडी से। तो नव कलेबर त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? ओडिशा में मनाया जाता है। आगे है निम्नलिखित में कौन सा गोवा में मनाया जाने वाला एक बसंत उत्सव है? तो गोवा में होता है कौन सा? चिदांग पोटंगू सिग्मोत्सव। तो याद रखिएगा सिग्मोत्सव जो होगा गोवा में मनाया जाने वाला एक बसंत उत्सव है, सिग्मोत्सव। ठीक है, 51 क्वेश्चन इसमें हम लोग कर लिए। वीडियो कैसा लगा? हम पूरा प्रयास किए हैं कि आपको रटवाएं। इस 51 में हमको पूरा उम्मीद है कि एक बार ही केवल आप देखे होंगे तो लगभग जो है 30 क्वेश्चन अब आपको याद हो गया होगा, 30 प्लस क्वेश्चन ही याद हो गया होगा। 20 क्वेश्चन उसको एक बार देख लेना है और खुद से भी कोरिलेट करने का प्रयास करना है। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।